स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th और 12th वालों की जो बोर्ड परीक्षा होनी है 18 फरवरी से, अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। सिर्फ आपके पास 6 से 7 दिन बचे हैं, क्योंकि 18 तारीख को आपका पहला पेपर है हिंदी का। और आप लोगों को अब प्रवेश पत्र मिलना भी स्टार्ट हो गया है। बहुत से स्कूलों में बंटना स्टार्ट हो गए, कुछ स्कूलों में हो सकता है कल परसों में मिलने स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग अब किस प्रकार से तैयारी करेंगे, 7 पॉइंट ये लिखे हैं, 7 पॉइंट को सही से देखेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि हिंदी को अभी से नहीं पढ़ना है, हिंदी को अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे के जो पेपर हैं कम गैप वाले, तो उन पेपरों में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इन पॉइंट को थोड़ा फॉलो करेंगे तो इस प्रकार से आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। क्योंकि पूरा साल आपने कितना पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है। आपने लास्ट समय में जो अब टाइम आपके पास बचा था 15-20 दिन पहले से, या अब जो 10 दिन से जो तैयारी कर रहा है बच्चा, उसमें आप कितनी तैयारी अच्छी कर पा रहे हैं, कितनी स्ट्रांग तैयारी कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगा कि किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी अपना पूरा जो 100% दे दो भाई, तो इसमें आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है, अच्छी परसेंटेज आ सकती है। ठीक है, जैसे अभी 10-11 तारीख हो चुकी है, तो आपके पास 27 तारीख को पेपर समाप्त हो जाएंगे। तो 18 दिन में अगर अच्छे तैयार कर लो ना, तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाए। क्योंकि पूरे साल तो आपने अगर नहीं ध्यान दिया है, जिनका अच्छा तैयार है बहुत अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स लाएंगे वो। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो बस मेन टॉपिक जो है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वही पढ़ ले, तो आपका ये तो नहीं है कि हाँ बच्चे बहुत डरते हैं कि हाँ हम फेल हो जाएंगे, या बहुत भय रहता है उनको कि पेपर कैसा होगा। तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, जैसे पहला पॉइंट दिया है, खुद को कमजोर ना समझे, तुलना ना करें। मतलब क्या है कि खुद को कमजोर ना समझो भाई। खुद को कमजोर समझोगे तो और ही आपका पेपर तैयार नहीं हो पाएगा। क्या है, जैसे पता चल रहा है कि हाँ हमारा अरे वो तो बहुत तेज पढ़ने में है, हम तो कुछ नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आता है हमें, ये सवाल नहीं आते हैं, याद नहीं होता है। भाई सब हो जाएगा, पढ़ो तो पढ़ोगे, जब पेपर में लिखने बैठोगे ना तब थोड़ा याद आता है। उसको अच्छे प्रकार से मन लगा के थोड़ा सा पढ़ो। जैसे जीवनी याद करनी है या निबंध पढ़ना है, उनको अच्छे प्रकार से थोड़ा एक बार ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो वो सवाल है, फार्मूले हैं, उनको पढ़ो, तभी तो तैयार होगा। जब पेपर में करोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ रखा था, तो तैयार होगा आपका। ये नहीं कि हाँ पहले से, अगर रट्टा नहीं पूरा वैसे मारना है कि पूरी को रट डालो एक तरफ से, बिल्कुल रटना ही रटना है। और कमजोर समझोगे खुद को तो आपको, और फिर उसमें तो कुछ भी नहीं, दिमाग में वही चीजें घूमती रहेंगी, हाँ हमें ये आते नहीं है, ये हमसे हो ही नहीं पाएगा। सबसे मेन है कि बच्चा ये समझता है कि हमसे ये हो नहीं पाएगा, वो तो बहुत तेज है तो उसको उससे सवाल लग जाते हैं। भाई तुमसे भी लग जाएंगे ना, तुम्हारे पास भी तो दिमाग है। जितना दिमाग दूसरे के पास है, तुम्हारे दोस्त के पास है, तो तुम्हारे पास भी तो उतना ही दिमाग है। तुलना करोगे ना, तुलना करने में क्या होगा, तुलना करोगे तो तुलना करने में और आपको क्या लगेगा कि हाँ हमें तो कुछ भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है, वो कर रहा है तो आप भी लगा सकते हो ना, तुम भी सवाल लगा लोगे अच्छे, उसी प्रकार से डेरिवेशन कर लोगे। बस थोड़ा सा उसको टाइम कम लग रहा है, तुम्हें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। समझ गए? तो खुद को कमजोर ना समझे। खुद को कमजोर समझोगे तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है, पेपर भी आपका खराब होगा, तैयार भी नहीं होगा, भय लगेगा, घबराओगे, डर लगेगा, तो पेपर उससे उससे पेपर तो अच्छा होने वाला नहीं है। तो क्यों डरो, पूरा साल जैसा हो गया अच्छे प्रकार से पढ़ो, बिल्कुल बेफिक्र होके। नींद अच्छी आ रही है, जिसमें नींद आ रही है सो जाओ, पढ़ने का मन हो रहा है तो पढ़ो, नहीं मन हो रहा है तो सो जाओ। मोबाइल ना चलाओ, मोबाइल चलाने से तो अच्छा है कि ना चलाने से तो अच्छा ही है कि भाई अच्छी नींद ले लो। ठीक है, फोन चलाते रहोगे तो डिस्टर्ब होगा माइंड। ठीक है, तो दिमाग तुम्हारा शांत रहेगा तो याद होंगी चीजें। ठीक है, को कमजोर ना समझो, दूसरे तुलना ही ना करो। तुलना ना करोगे, उसको आता है भाई वो अपना लाएगा ना, वो अपनी परसेंटेज थोड़ी ना तुम्हें देगा, अपने नंबर दे देगा तुम्हें। तुम जितना नंबर लाओगे तो तुम्हारी परसेंटेज होगी ना। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका हो गया, दूसरा पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ना करो भाई, ज्यादा ना सोचो कि हाँ इस पेपर में क्या है, इसमें कुछ नहीं आता है हमें, सिर्फ हिंदी ही इतना सरल है। अब बच्चे हिंदी में भी जीवनी, 5 जीवनी है, 4 जीवनी याद करनी है, उसमें भी रोने लगते हैं। भाई अभी प्री बोर्ड में देखा था कि 2 से 3 जीवनी बताई गई थी, उनमें भी बच्चों को 2 से 3 जीवनी बताई गई थी, वो आई नहीं थी। 7 पहले चैप्टर में हाई स्कूल में है, तो अगर 3-3 4-4 कर लो तो कंफर्म तो हो जाएगा हमारा ये आ सकता है। अगर 2 जीवनी याद करके जाओगे ना, 2 जीवनी में हो सकता है वो वहां से उठा के ना दे जीवनी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचना है कि हाँ ये वाला जैसे फिजिक्स है, मैथ है, बहुकल्पी भी फोकस करो ना। हाई स्कूल वाले 20 नंबर तो तुम्हारे भाई पक्के हैं ना, वो वाले 20 में से तो 15 पक्के ही हो सकते हैं। 20 में से क्या है, 20 में से 15 पक्के हो सकते हैं, अगर आपको उसमें अच्छे प्रकार से आते हैं ऑब्जेक्टिव लगाना। ठीक, तो ज्यादा नहीं सोचना है पेपर के बारे में। जो
मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वही पढ़ना है बस। और तीसरा पॉइंट है कि हेल्थ का ध्यान रखना है और नींद को भरपूर लेना है। हेल्थ का ध्यान का मतलब कि अच्छे प्रकार, जैसे बीमार पड़ जाओगे, ज़्यादा सोचोगे, घबराओगे, बीमार पड़ जाओगे और पेपर खराब होगा। जितना याद कर पा रहे उतना याद करो, आराम से सो और आराम से खाओ। ज़्यादा ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा ही खा लो, बैठ के पढ़ ना पाओ। हल्का खाना खाओ, नींद भरपूर लो, जब सोने का मन हो सो लो और 6 से 7 घंटे तो सो ही लो आराम से, 6 से 7 घंटे रोज सो लो। ठीक है, ये तो है नहीं कि हाँ पूरे साल में जब नहीं किया तो इतने दिन में इतना तो कर ही लोगे ना, कम से कम सिलेबस के हिसाब से उतना तैयार कर लो। ठीक, तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है पेपर के समय में। बहुत बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर उनका पेपर और खराब हो जाता है, परसेंटेज और खराब हो जाती है, फिर क्या कर लोगे। अगला है सिर्फ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है PYQ मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ो, उन्हीं को याद करो, चैप्टर को देखो कि ये प्रश्न आए हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को पढ़ो ना भाई। मॉडल पेपर आपके पास है, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ट्यूशंस में पढ़ाया गया होगा, तो आपको पता तो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बस इतना टाइम तो अब है नहीं कि इतना समय है नहीं कि हाँ पूरा सिलेबस ही अब रट डालोगे। फिजिक्स जैसे इंटर की है, मेन पकड़ो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला चैप्टर ले, उसमें से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और बताए भी गए हैं। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे चैप्टर्स में सारे इंपॉर्टेंट, बहुकल्पी थोड़ा एक बार पढ़ लो, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन जो करना है वो कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ो। और PYQ लगभग 5 साल के, 4 से 5 साल के जो पिछले वर्षों के पेपर हैं उनको सॉल्व करो। बहुत दिनों से मैं यही कहता हूँ, मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया है, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, वो सॉल्व करो। और कम गैप वाले जो पेपर हैं उनको भाई अभी तैयार कर लो, क्योंकि 15 फरवरी तक इन्हीं को तैयार कर लो। जैसे साइंस का पेपर है इंटर और हाई स्कूल वालों का, मैथ का पेपर है इंटर वालों का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उन्हीं को तैयार करो अभी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदी में दिक्कत हो सकती है, इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हिंदी हो गई आपकी और इंग्लिश हो गया, बायो हो गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत ज़्यादा किस में हो सकती है आपको भी पता है, मैथ हो गया आपका, साइंस हो गया और केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये पेपर्स पहले से तैयार करके रखो ना। जो फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वाला हो गया ये वाला, जो इंटर वाले हैं उनका, हाई स्कूल वाले मैथ साइंस, क्योंकि 25 और 27 में भाई एक दिन का गैप है। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला ये, और जो बायो वाला उनका तो मैथ में 2 दिन का गैप मिल जाएगा इंटर वालों का ये पेपर। तो इनको जो गैप अभी आज देखो, अभी 15 दिन, 4 दिन है, लगभग 5 दिन है, तो इन्हीं को 15 तक पूरा पढ़ लो भाई। उसके बाद आराम से थोड़ा याद करना, तो मॉर्निंग में इंग्लिश याद कर लो, सामाजिक ज्ञान जो याद करना वो याद कर लो, लेकिन अभी इन्हीं को पढ़ो। उसके बाद 16 तारीख से बिल्कुल लग जाओ, 16 तारीख से, 16 फरवरी से भाई लग जाओ, 16 फरवरी, 16 से 17, 16-17 2 दिन में हिंदी पूरी रट जाएगी, चाहे इंटर की हो चाहे हो हाई स्कूल की। अब अभी से अगर यही पढ़ते रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है भाई, कुछ भला नहीं हो पाएगा। एक दिन में पूरा फिजिक्स, मैथ या कोई भी पेपर पूरा तैयार ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, कम गैप। फिर अगला पॉइंट है कि लिखकर याद करो। लिखकर मतलब लॉन्ग जो प्रश्न है, ऐसे है, एप्लीकेशन है, या जो व्याकरण वाले प्रश्न है, या जैसे भी प्रश्न आपको याद करने हैं वो एक बार लिख के देख लो। जैसे लॉन्ग प्रश्न कोई है, हिंदी वाला चाहे किसी का भी है, उसको लिख के देखोगे ना, उससे थोड़ा सा माइंड में रहता है। ठीक है, याद रहता है कि हाँ हमने ये लिख के देखा था, इस प्रकार से इसमें हेडिंग्स थी, ऐसे लिखा गया था, इस प्रकार से। ऐसे है, उसके मेन पॉइंट याद रख लोगे। लॉन्ग क्वेश्चन एप्लीकेशन है, उसका भी याद रखोगे। तो लिखने से क्या होता है, याद रहता है, और राइटिंग भी अच्छी होती है और स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, तो टाइम भी उससे पता चलेगा आपको कितना हम सॉल्व कर पाए, कितनी देर में लिख पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये आ जाता है कि न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, फार्मूला, डिफिनीशंस, डायग्राम्स, ये जो सारे चीजें हैं इनको भाई देख लो एक बार। अभी तो 3-4 दिन है, तो इसमें कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अब क्रियाएं जो हैं केमिस्ट्री की, डेरिवेशन है फिजिक्स में, जानते हो कितने सारे डेरिवेशन है भाई फिजिक्स में, तो बहुत दिक्कत होने वाली। परिभाषाएं हैं, डिफिनीशंस जो हैं, फार्मूलाज हैं। मैथ वाले जो हाई स्कूल वाले हैं भाई अभी भी टाइम है, लिख लो फार्मूले। ठीक है, और चित्र हैं, डायग्राम बायो वाले बना लो, हाई स्कूल वाले हो चाहे इंटर वाले हो, बहुत सारी चीजें, ये सब अभी करो ना। कितनी बार बताया जाए यार, समझ में नहीं आता तुम लोग को। ये सारी चीजें अभी से कर लो भाई। ये जो गैप है, अभी 4-5 दिन का टाइम है, हिंदी से पहले कर लो। हिंदी में ही नहीं उलझे रहोगे तुम, हिंदी में ही कर लो। हिंदी ही अकेला पेपर थोड़ी ना होता है। हिंदी तो चलो, हिंदी के साथ साथ बाकी पेपरों में अगर हिंदी में पास हो गए इंटर वाले, अगर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी में भी लटक गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। 23 नंबर से 1 नंबर भी कम आया तो भाई एक मतलब पूरा साल गया।
तो और लास्ट वाला पॉइंट आपका है सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया तथा गेम से दूर रहें। सोशल मीडिया और गेम से दूर रहें का मतलब है अब बिल्कुल रिचार्ज नहीं है तो छोड़ दो, रिचार्ज कराओ ही मत भाई, रिचार्ज छोड़ दो 20 दिन के लिए, बिल्कुल मोबाइल को रख दो, डिब्बी बना दो, उसको रख दो। अगर फोन में बस कॉल आ जाए तो देख लो, या थोड़ा बहुत अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो उससे पढ़ लो, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ सोशल मीडिया को चलाओ ही मत, इनको अनइंस्टॉल कर दो। फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक, गेम वाला जो बच्चे बहुत सारे खेलते हैं, पबजी, फ्री फायर, ये भी, इनको सबको हटा ही दो 20 दिन के लिए, गायब। उसके बाद आराम से 27 के बाद फिर होली है, उसके बाद इंटर वालों के पेपर हो जाएंगे, हाई स्कूल वालों का एक पेपर बचेगा चित्रकला, खूब चलाओ आराम से, कुछ भी करो, कोई ये तो है नहीं कि हाँ भाई तुम्हें कोई रोकेगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, इतना कर लो, अभी भी टाइम है। अभी मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, अभी 4-5 दिन जो हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वाले जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और मैथ हाई स्कूल वाले, और फिजिक्स, केमिस्ट्री इंटर वाले, इन्हीं को मेरे हिसाब से तैयार करो। बाकी आपकी मर्जी है, हिंदी को ही पढ़ते रहो भाई, बाकी इंग्लिश को ही पढ़ते रहो, समाज विज्ञान वो तो हो जाएगा यार, इसमें एक एक दिन का गैप है, और सबसे कठिन सब्जेक्ट यही है, इन्हीं में बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो बस ये पॉइंट आपके हैं, 7 दिन है, 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट को थोड़ा सा देखो, समझो और उसी प्रकार से तैयारी करो। धन्यवाद।